मैं हूँ कौन मोहम्मद नवीद। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं उस्सू की फ़सल देखने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? उस्सू। उस्सू किसे कहते हैं? जिससे ख़तरनाक तेल बनता है। ख़तरनाक तो तेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ताकतवर होता है। आप जैसे लोग हम जैसे लोग इस्तेमाल करें तो हम उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों का कहना यही है। तो हम जाकर देखते हैं वो फ़सल किस तरह की है, आपको साथ दिखाते हैं। तो मैं लास्ट दफ़ा ये पिछला आपने व्लॉग मेरा देखा होगा, जिसमें मैंने क्या किया था, रेत के टीलों की सैर की थी। जिस दिन हम फ्री बैठे थे, बारिश थी, तो मैंने कहा सोचा रेत की टीलों की सैर कर रहे हैं। उस वक्त हमें दो फसलें मिली थी। एक थी उस्सू की फ़सल, दूसरी अब पता नहीं कौन सी थी फ़सल। उसकी पिक वगैरह मैं ले आया हूँ, किसी दोस्त वगैरह से पूछूंगा जो हमें रेत वाले इलाके से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कौन सी फ़सल है, फिर वहाँ भी जाके सैर करेंगे। अभी हमें उन्होंने यही बताया कि ये है उस्सू की फ़सल, इससे तेल वगैरह बनता है। उसके जो फूल हैं उससे सालन वगैरह, जिसे हम साग वगैरह कहते हैं, जैसे तोरिए का साग होता है, तो उसका बनता है। तो हम सुन के एक्साइटेड हो गए कि रेत पर ऐसी कौन सी फ़सल होती है, कौन सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को खुराक मुहैया करती हैं। और इसको जब काश्त वगैरह करते हैं तो उससे क्या होता है, वो फ्री में काश्त होती है। फ्री फ्री कैसे फ्री? उसको लोग ऐसे ट्रैक्टर वगैरह से उस बीज अंदर डाल देते हैं, किसी ड्रिल वगैरह से उनके पास मशीन होती है। अब उस मशीन का मुझे नाम नहीं आता कौन सी मशीन है। तो जैसे लोगों ने सुना वो उन्होंने से फिर मैं याद करके, याद मतलब उनसे सुन के, फिर उस पर थोड़ा स्टडी वगैरह की भी क्या वाक़ई हकीकत यही है। फिर 3-4 बंदों से पूछा कि वाक़ई ऐसी है, जो रेत पे ऐसे लगा देते हैं उसके बाद पानी भी नहीं लगाते। तो ऐसे कुदरत से अल्लाह ताला दे देता है। तो ये कोई एक आध बंदा नहीं लगाता, ये मुरब्बों में लोग काश्त वगैरह करते हैं, उनका कहना यही था। तो अब पता नहीं सच है या झूठ है, तो आप बताइएगा क्या वाक़ई टीलों पर ऐसी फसलें होती हैं जो एक दफ़ा काश्त कर दो, पानी ना लगाओ तो फिर भी वो होती रहती हैं, खुद ब खुद फल देती हैं, उसका फूल होता है। पहले फूल लोग कहते हैं फूल ऐसे भी खा लेते हैं लोग। तो ये अब पता नहीं सच है या झूठ है, हम भी जाकर टेस्ट करेंगे। तो अगर झूठ हो तो वो भी बताइएगा, अगर सच हो तो वो भी बता दो अगर किसी को मालूम है। तो मैं तो सुन के एक्साइटेड हो गया हूँ कि क्या वाक़ई ऐसी चीज़ें आ गई हैं, अल्लाह ताला ने आहत नहीं गई, आई हुई होंगी, जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं बग़ैर पानी के। पानी ऐसे पानी के बगैर तो कोई फसल नहीं होती। अल्लाह ताला बारिश देता है, उस वजह से लोग काश्त कर देते हैं, बीज डाल देते हैं। फिर अल्लाह बारिश जब दे तो वो खुद ब खुद काश्त हो जाती है। तो अब चलते हैं फिर कहाँ, ये क्लासरूम में मैं खड़ा हूँ, तो उधर ही खड़ा था तो दोस्त है बिकाल है, ये कहते हैं चलें। तो फिर चलते हैं कहाँ, उस्सू की फ़सल देखने के लिए, जो जिससे ताकतवर तेल बनता है। तो लेट्स गो। ये देखें हम पहुंचने वाले हैं। या आज भी बारिश आई पड़ी है जैसे पहले आई थी। तो ये रोड से हम गुज़र रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं आगे। बिल्कुल करीब ही पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट का सफ़र रहता है जहाँ से ये उस्सू की फसलें स्टार्ट होती हैं। आप हमारे साथ रहें। ये देखो ये भी वगैरह, ये भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ये रेत के टीलों पर काफ़ी सारा काम हुआ पड़ा है। पहले तो बहुत बड़े बड़े टीले थे, लोग डरते थे यहाँ से। यहाँ देखें कितनी गंदी मोड़े हैं रेत के टीलों से, लोगों को पता नहीं चलता था सामने क्या आ रहा है। अब शुक्र है ये लोगों ने फसल काश्त वगैरह की है, तो फिर अब कुछ आबादी और अच्छे टीले लगते हैं। पहले तो कितने ग्रीन ग्रीन से हैं, प्यारे प्यारे से टीले लग रहे हैं। तो कसम से जो एक दफ़ा यहाँ से गुजरता है इधर उधर रुक जाता है। तो आप भी अगर घूमना चाहते हैं तो आप भी आ जाएँ। ये है हेड मोहम्मद अली वाली साइड से, झांग वाली साइड से, झांग वाली साइड से हैं तो रंगपुर की तरफ हैं, और मुजफ्फरगढ़ मुल्तान से हैं तो हेड मोहम्मद वाली साइड से हैं। तो उस जगह पे है। ये देखो इस तरह के आपको सरसब्ज़ मिलेंगे। ये सीज़न चलेगा तकरीबन अप्रैल तक चलेगा आई थिंक, कंफर्म मुझे भी नहीं है। मैं भी इस चीज़ को नहीं जानता था, पहले होके गया फिर मुझे नहीं पता चला, तो अब फिर जा रहा हूँ। पहले यहाँ से सैर वगैरह करके गए हैं, तो उस वक्त हमने देखा पता नहीं क्या पड़ा है, तो फिर लोगों वगैरह से पूछा है क्या है, तो हम बिल्कुल करीब पहुँचे हैं। ये देखो इधर पानी, हम कहीं जाकर रुकते हैं। ये उस्सू की फसलें खड़ी हैं सारी। ये देखो कितनी खुली खुली फसलें। यहाँ आज तो मौसम भी प्यारा बना हुआ है, प्यारी प्यारी ठंडी हवाएं हैं।
तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतने बड़े टीले ठंडी हवा लेते हैं। इतना बड़ा टीला है तो मैं कोशिश करूँगा ऊपर चढ़ने की, अगर चढ़ सका तो, अदरवाइज़ सॉरी। देखते हैं, कहीं बाइक रोक के फिर बात करता हूँ आपसे मैं। हाँ जी, अब हम पहुँच चुके हैं उस वाली फसल के अंदर जो आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ इसके। ये आप देख रहे हैं बैक साइड पे, बिल्कुल आप देख रहे हैं ये है रेत की टीलों पर होती है। तो हम मज़ीद आपको दिखाएंगे इसके आगे क्या क्या होता है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बारिश का मौसम है। देख रहे हैं ये सारी उस्सू की फसल है। इसके फ़ायदे नुकसान, फ़ायदे इसके यही होते हैं, इसका जो इसके ऊपर फूल होता है। हम लेट पहुँचे हैं तो फूल तो अब ख़त्म हो गए हैं, तो बाकी तो बचता है बीज। बीज के बाद इसका ऑयल होता है, तेल जो होता है वो अपना उससे सालन वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। वो बहुत कड़वा होता है और पावरफुल भी होता है। तो इसके आगे आप ये देख रहे हैं मैं आया हूँ, और बिल्कुल आप सारे यहाँ जो भी टीले हैं उनके ऊपर यही कास्ट किया हुआ है इन्होंने। तो पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसके हमने तो ऐसे सरसरी तौर गुजर गए थे, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं था तो ये क्या है, हम तो ऐसे फजूल दुनिया समझते थे। ये आप देख रहे हैं ये फूल है, ये आप तोड़ के भी देख लेते हैं। इससे साग वगैरह बनता है, जो तोरिया का भी साग होता है, ये उसका भी साग है। इसके बाद जिनका बीज होता है, ये आप जो बीज देख रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ आगे भी है, आगे हम चलते हैं, सैर भी ख़ुद भी करते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा भी लेते हैं। ये काफ़ी ऊपर वाला टीला है जो सबसे हमें बड़ा यही दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर मैंने चढ़ के देखा है। चढ़ भी रहा हूँ, आगे आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। कहते हैं फूलों को खाया भी जाता है, मैं भी खा के आगे टेस्ट करूँगा कोई मज़े वाला फूल मिला तो। ये आप देख रहे हैं सारे टीले ही हैं बिल्कुल, कहीं आबादी नज़र नहीं आ रही। दूर दराज से भी आप देखें तो यही कास्ट किया हुआ है। सामने टीला है जो बड़े वाला, उस पर भी यही कास्ट किया हुआ है उन्होंने। तो आगे मज़ीद देख लेते हैं, हमें एक और फूल वाली फसल मिल गई है। ये देख रहे हैं ये इस तरह के पहले स्टार्ट में फूल होते हैं। ये टीले हैं क्योंकि इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं लग सकता, ये ऐसे काश्त किए जाते हैं। मैं इतना बड़ा टीला चढ़ा हूँ तो मुझे तो सांस भी चढ़ गया है, तो मैं बोल भी नहीं सकता, इतना सांस चढ़ा है बहुत। ये आप देखें ये बिल्कुल नीचे ही जा रहा है टीला है। तो ये रोड है जो मुजफ्फरगढ़ से जहांग की तरफ जा रहा है। उसके बाद इसकी अच्छा काश्त कैसे की जाती है, ये रेत के टीलों को पर होती है। इसका एक सीज़न होता है सर्दियों का सीज़न, क्योंकि इनमें गर्मी कम होती है। उसके बाद ये होता है, ये ऐसे ट्रैक्टर, आप जानते होंगे ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन सी लगी होती है जो चलती है, ऐसे चला के बीज फेंक देते हैं। मतलब उसके अंदर मशीन का एक ऐसा सिस्टम बना होता है जो इसके अंदर जज़ब कर देती है। उसके बाद ये अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल। फिर बारिशें अल्लाह से ही देता है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न, जैसे सर्दियों के एंड होता है तो बारिशें आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब बारिशें स्टार्ट हों तो इनको पानी वगैरह मिलता है, जिससे ये काश्त हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी सारा माहौल बना हुआ है, तो आप टीले सब्ज़ी नज़र आ रहे हैं। गर्मी में तो सब रेत ही रेत होती है, ये आप देख रहे हैं। अब बारिश आई हुई है तो इस वजह से जो किसान लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आप बीज भी देख रहे हैं, मैं बीज भी कोई तोड़ता हूँ, कोई मालिक भी ना आ जाए। ज़्यादा ऊपर मैं जा नहीं सका टीले पर, क्योंकि ये बीज होता है जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर अभी दाना तैयार नहीं हुआ, दाना तैयार होगा तो फिर इसका ऑयल वगैरह बनाएंगे, इसको खुश्क करेंगे, खुश्क करके फिर इनका होगा सिस्टम। हमें तो नहीं आइडिया, हम तो एक दिन गुजरे थे रेत की टीलों की सैर करने के लिए, तो हमें ये नज़र आया था, तो हम उसे नॉलेज नहीं था ये क्या चीज़ है। तो अब फिर लोगों वगैरह से पूछा है, उन्होंने कहा ये इससे तेल वगैरह निकलता है। ये हम अब ये आप देख रहे हैं, हम नीचे उतर आए थे, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सके।
क्योंकि ये बहुत ही लंबा टीला नज़र आ रहा था। आगे और भी हैं। उसके बाद फिर अब हम चलते हैं वापस। या मैं फिर आपको जूम करके दिखा दूँ। ये एक दरख्त है, ये आप देख रहे हैं। ये एक दरख्त है, एक बीज लगाया था इन्होंने। ये देख रहे हैं, ये एक बीज है। एक बीज से निकल के कितने बीज निकल आए हैं। तो ये इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं लगाया इन्होंने। कोई ऐसे स्टार्ट में बीज वगैरह डाल देते हैं, उसके ऊपर पावर देने के लिए खाद वगैरह डालते हैं, उसके बाद कोई चीज़ भी नहीं डालते। आप ये देख रहे हैं कितने बीज निकल रहे हैं आगे से। ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ, जैसे अब बोला नहीं जा रहा। सर्दी भी इतनी, बारिश से सर्दी हो रही है और वैसे टीला चढ़ा हूँ तो सांस भी चढ़ गया है। तो आपको दिखा ही रहा हूँ, बाकी आप खुद देख लें। इस तरफ कहीं कोई बड़ा है टीला, कुछ खुश्क भी हुए पड़े हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखें कुछ गिर गए हैं नुकसान वगैरह की वजह से। हवा चलती है क्योंकि ये फिर नुकसान वगैरह होता है। ये मैं फिर आपको ये टीले वगैरह और भी हैं, यहाँ तो काश नहीं हो सके, आगे भी हैं, वो भी हम देखेंगे। बिल्कुल ये गाड़ियाँ जा रही हैं। हाँ आपको दिखा दी, अब आगे चलते हैं। ये भी कहीं उसकी फसल है, ये देखो कहीं ऊपर जगह है, कोई नीचे है, कोई लेवल वगैरह नहीं बना हुआ। ऐसे ही फसलें लोग काश्त कर देते हैं, ट्रैक्टर चला दिया, जो उसके साथ मशीन ट्रेलर जो होती है उनके पास, वो अब मशीन का नाम मुझे नहीं आता, तो अगर आपको मालूम है तो वो बता दें, जिससे ये फसल काश्त होती है। यहाँ भी कोई पानी वगैरह नहीं लगता, ऐसे ही काश्त हो जाती हैं। तो इधर फ्रंट पे मछली के तालाब वगैरह भी हैं। तो फिर ठीक है, आप चलते हैं वापस मुल्तान की जानिब। ये आपने देख ली है उसकी फसल जो हमने आपको दिखाई है। अब हम वापस पहुँचे हैं। ये फसल, इस फसल को पानी वगैरह नहीं लगाते। एक और भी फसल थी, वो पता नहीं कौन सी थी, वो मैं उसकी तस्वीर वगैरह ले आया हूँ। लोगों से पूछेंगे भाई कौन सी फसल है, तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये जो फसल है उसू की फसल है, इसे साग बनता है। साग जो सब्ज़ी के तौर पे आप आम तौर पे इस्तेमाल होता है, अगर आपको मालूम हो तो। उसके अलावा ये जैसे तोरिया का तेल वगैरह बनता है, इसी तरह गरी का तेल बनता है, इस तरह उसू का भी तेल बनता है। ये बहुत ही पावरफुल होता है, ये लोग कम इस्तेमाल करते हैं और महंगा भी होता है। कम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये महंगा होता है और साथ ताकत देने वाला होता है। लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते आजकल, क्योंकि आपके सामने लोगों के अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं रही जो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त आके दिखा सकें। तो ठीक है, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर बुरी लगी हो तो कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। शुक्रिया।